एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेलन शेनहाओ को बोल रहा था कि उसे सब पता चल गया है, पर शेनहाओ उसे अपनी रिंग दिखाकर बोलता है कि ये देखो, और अब वो मेरी वाइफ है। जो देखकर बेचारा सेलन कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर सॉन्ग देखती है कि उनके घर का वाटर पाइप टूट गया है, तो शेनहाओ उसे फिक्स करने लग जाता है, जहाँ पर सॉन्ग उसे अचानक से देखकर कुछ फील करने लग जाती है और कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करने लगी थी। तभी शेनहाओ का फोन बजता है। सॉन्ग उसका फ़ोन लेकर उसे दे देती है और वो बात करके उसे वापस रखने को बोलता है। तभी वो उसके फ़ोन पे रे का मैसेज देख लेती है, जिसमें लिखा हुआ था कि उसे सॉन्ग की इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो उसने ढूंढने को बोला था। ये देखकर सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि वो सीक्रेटली उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। दोनों अब जब कार से घर जा रहे थे, तब शेनहाओ बोलता है कि सेलिन को सब कुछ पता चल गया है, तो तुम चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूँगा। पर सॉन्ग ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती और बोलती है कि क्या तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते? तो शेनहाओ बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। घर आकर भी सॉन्ग कुछ नहीं बोल रही थी। वो बिना खाना खाए ही अपने रूम में चली जाती है। शेनहाओ भी अब उस मैसेज को देखकर रे को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि सॉन्ग की मॉम का एक्सीडेंट भी उसी पर्सन ने किया था जिसने कि उस दिन जीचुआंग के घर में आग लगाई थी। यानी कि उसका डाउट एकदम सही था, सॉन्ग की मॉम का एक्सीडेंट कोई कोइंसिडेंस नहीं था। इधर सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। वो सोचती है कि शायद मैं उसके लिए जैसा फील करती हूँ वैसा वो मेरे लिए नहीं सोचता है, मुझे उससे और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगले दिन अब सेलिन अपने ब्रदर के पास जाकर बोलते हैं कि उसे भी अब ऑफिस में काम करना है, जो सुनकर तो उसका भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि एक नए रिजॉर्ट की डील होने वाली है, तुम उसको हैंडल करो। जिस सब के लिए सेलिन का ब्रदर शेनहाओ को थैंक्स बोलता है, क्योंकि कल शेनहाओ ने उसे प्रोवोक करके अपनी लाइफ में खुद कुछ करने के लिए बोला था। अब सॉन्ग और शेनहाओ साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहाँ पर सॉन्ग का मूड अभी भी ऑफ था, वो उसे बात ही नहीं कर रही थी। जिसके बाद ऑफिस में शेनहाओ के जो टीम मेंबर्स थे उनका काम बहुत ज़्यादा ध्यान से चेक कर रहा था, उन्हें फिर से करने के लिए बोलता है, जो देखकर वो नाराज़ हो जाते हैं और बोलते हैं कि पहले वो जो भी प्रपोजल लाते थे वो सभी उसे एक्सेप्ट कर लेते थे, पर शेनहाओ बोलता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा और वो उन्हें काम पे नहीं देगा, क्योंकि वो किसी को नहीं बता सकता कि उसका अगला स्टेप क्या है और वो क्या करने वाला है। जो सुनकर वो नाराज़ हो जाते हैं और शेनहाओ उन्हें जाने को बोलता है। जिसके बाद शेनहाओ को मिस्टर जी एक पार्टी में आने के लिए बोलते हैं और उसमें उसके बचपन के सारे लोग भी होंगे, जिस चीज़ पर वो एग्री करके यहाँ से चला जाता है। अब पार्टी में जाने के बारे में रे बोलती है कि वहाँ पर सभी लोग जीजन के बारे में जानते हैं, तो तुम अकेले सब कुछ वहाँ पर कैसे मैनेज करोगे, और सॉन्ग को अपने साथ में ले जाने के लिए बोलते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि उसने पहले ही सॉन्ग को पूछ लिया था, लेकिन उसने कहा कि वो बिजी है, इसीलिए वो पार्टी में अकेले ही चला जाता है, जहाँ पर वो एक आदमी से रिजॉर्ट की डील के बारे में भी बात करता है और साथ ही सभी लोग वहाँ पर उसके बचपन की बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो एक जवाब गलत दे देता है, लेकिन तभी वहाँ पर सॉन्ग आकर उसे बचा लेती है। वो फिर उसे बाहर ले जाकर पूछता है कि तुम तो नहीं आने वाली थी ना, पर सॉन्ग बोलती है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आ गई, ये इम्पोर्टेंट है। सभी लोग अब साथ में डिनर करने के लिए बैठते हैं, जहाँ उस रिजॉर्ट को ओनर जिसे शेनहाओ बाई करने वाला था, वो सॉन्ग और उसे अपने रिजॉर्ट में विजिट करने का इन्विटेशन देते हैं। जिस बीच यहाँ पर शेन बात करने के बहाने जानबूझकर शेनहाओ के हाथ पर ड्रिंक गिरा देता है और उसका कोट उतार कर उसका हाथ देखकर बोलता है, जी चैन के हाथ पर एक स्कार था जो कि तुम्हारे हाथ पर नहीं है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर शेनहाओ बोलते हैं कि आप जीचेन को इतना ही जानते हो तो पता ही होगा कि स्कार उसके लेफ्ट हैंड पर है। ये बोलकर वो सभी लोगों को अपना स्कार दिखाता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि आपने मुझे और मेरे हस्बैंड को यहाँ पर इंसल्ट करने के लिए बुलाया है, क्योंकि वो अभी भी उस पर शक कर रहा था, इसीलिए दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दोनों अब जब कार के अंदर होते हैं तो शेनहाओ कल उसे रिजॉर्ट जाने के लिए बोलता है, लेकिन सॉन्ग मना कर देती है। शेनहाओ भी अब यहाँ पर ये चीज़ नोटिस कर लेता है कि उसका मूड खराब है। अगली सुबह जियांग और शेनहाओ कार में सॉन्ग का वेट कर रहे थे, जहाँ पर सॉन्ग खुद ही कंफ्यूज थे कि उसे क्या करना चाहिए, पर फिर वो जाने के लिए कार के अंदर बैठ जाती है, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं करती। अब ये लोग रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले से श्वांग, सेलिन और जीसन थे। सॉन्ग उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो श्वांग बोलती है कि वो लोग सेलिन के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तभी यहाँ पर मैनेजर आकर उन्हें उनके रूम पर लेकर जाता है, जहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छे से एक कपल के लिए डेकोरेट हो रखा था, जो देखकर सॉन्ग बोलती है कि वो श्वांग के साथ रूम शेयर कर लेगी। फिर वहाँ पर सेलिन आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें शेनहाओ के साथ रहने की जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ रूम शेयर कर लूंगा, और यहाँ पर आकर बेड पर कूदने लग जाता है। जहाँ आप शेनहाओ के रूम में उस सेलिन को बेड पर इस तरीके से हरकतें करते हुए देखकर मैनेजर तो बेचारा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। ये दोनों अब रिजॉर्ट देखने के लिए निकलते हैं। घूमते घूमते ये लोग एक एक्टिविटी एरिया में जाते हैं, जहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग की एक्टिविटी थी। सेलिन उसे अपने साथ रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए चैलेंज करता है,
वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के, जिसकी इस बात में पहले तो शेनाओ को इंटरेस्ट नहीं दिखा था। लेकिन जैसे वो देखता है कि सॉन्ग वहाँ पर आ गई है तो वो फटाफट से रेडी हो जाता है। दोनों अब रॉक क्लाइंबिंग करने लग जाते हैं, जिन्हें ऐसे देखकर सॉन्ग उन्हें मना करने लगती है। जहाँ एक टाइम शेनाओ गिरने वाला था, पर वो किस तरीके से खुद को संभालता है, वापस से ऊपर चढ़ने लगता है और जीत जाता है। लेकिन इस सब में उसके हाथ में चोट लग गई थी, जो देखकर सॉन्ग जल्दी से उसके हाथ पर स्प्रे लगाती है। जहाँ शेनाओ उससे पूछ लेता है कि आखिर उसका मूड ऑफ क्यों है। तब सॉन्ग उसे बताती है कि रे ने जब तुम्हें मैसेज किया था तो मैंने देख लिया था, जिसमें तुम मुझे सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। जो बात सुनकर शेनाओ स्माइल करने लग जाता है और बोलता है कि जिस दिन तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन हमारा भी एक्सीडेंट हुआ था। शायद ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, इसलिए हम सिर्फ उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। जो सुनकर सॉन्ग को रिलीफ मिलता है, उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि वो बेकार में उसे नाराज हो रही थी। अब रिजॉर्ट में स्टे करने के बाद जब शेनहाओ और सॉन्ग घर वापस आ रहे थे, तब शेनहाओ ने सॉन्ग का हाथ पकड़ा हुआ था, जो देखकर जियांग जोर जोर से खांसने लग जाते हैं और दोनों दूर हो जाते हैं। जो अब इन दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया था और शेनहाओ जियांग को सॉन्ग की मॉम की इन्फॉर्मेशन की बात बोलता है। तो जियांग बोलता है कि वो उसके सामने ये सारी बातें क्यों कर रहा है। इस पर शेनहाओ बोलता है कि मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है और मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। फिर वो सॉन्ग को घर पर छोड़कर ऑफिस चला जाता है। अगले सीन में शेनहाओ बहुत ही अच्छे से एक प्रोजेक्ट रेडी करता है, जो कि वो उस रिजॉर्ट को खरीदने के बाद उसके ऊपर काम करेगा और सारा कुछ वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करता है। वहाँ पर 3 स्टाफ थे, जिनमें से 2 के नाम शू और कांग होते हैं। शेनहाओ फिर रे को अपना पेन ड्राइव देता है और इस प्रपोजल को अपने पेन ड्राइव में कॉपी करने के लिए बोलता है। दोनों अब उस डेटा को कॉपी करके यहाँ से चले जाते हैं, पर उनके जाते ही मशीन के पास कोई आता है और हम देखते हैं कि किसी ने पहले से ही मशीन के अंदर एक पेन ड्राइव लगाया हुआ था और इस पूरे प्रपोजल को कॉपी कर लिया था। इसे जाकर वो पर्सन मिस्टर शेन को दे देता है। अगले दिन वो प्रोजेक्ट किसी ने सेलन के ब्रदर को भेज दिया था और उसके ब्रदर ने जाकर सेलन को फाइल दिया। इसीलिए अब शेलन जल्दी से शेनहाओ को मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट किसी ने हमें दे दिया है, वो लीक हो गया है। ये सुनकर शेनहाओ जल्दी से रे को कॉल करता है। फिर वो मिस्टर जी को जाके बोलता है कि उसने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको किसी ने लीक कर दिया है और अब वो उसका पता लगा कर रहेगा, जिस चीज़ की परमिशन उसे मिस्टर जी भी दे देते हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए जियांग और रे अब शेनहाओ के घर पर आते हैं, जहाँ सॉन्ग उनकी बातें सुन रही थी। जिस बीच शेनहाओ उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन फिर भी सॉन्ग वहाँ पर किसी न किसी बहाने से बार बार आती जा रही थी। जो चीज़ देखकर जियांग उसे बोल देता है कि तुम्हें ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो आकर बोल दो। तो सॉन्ग बोलती है कि वो इस सब के अंदर हेल्प कर सकती है, जिस चीज़ के लिए वो अब सॉन्ग और जीजन से मिलने के लिए जाती है और उन्हें भी हेल्प करने को बोलती है। जिसके बाद हम इन सभी लोगों को शेनहाओ की सीक्रेट रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग ये सारी चीजें देखकर शॉक हो जाते हैं कि शेनहाओ ने सब कुछ कितना अच्छे से प्लान किया हुआ है। जिसके बाद जीसन ऑफिस जाकर वहाँ का जेरोक्स मशीन हैक कर लेता है और पेन ड्राइव के बारे में पता लगा लेता है, जो जानकर सॉन्ग अब एक मास्टर प्लान बनाती है। यहाँ से अब सीन भी हमें ऐसा ही दिखाया जाता है, जहाँ सॉन्ग ऑफिस जाकर सबसे बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग बनाती है और सबको कॉफ़ी ट्रीट देती है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और वो स्पेशली यहाँ पर कांग और शू के पास आती है। उनका दूसरा प्लान था कि शॉन्ग ऑफिस के स्टोर में काम करेगी, जिससे कि वहाँ के स्टाफ की जो भी गॉसिप है वो उनके बारे में जान सके। जीजुन भी अब रे की हेल्प से ऑफिस में मैकेनिक बनकर आ जाता है, जहाँ के सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लेता है, जिससे वो सब पर नजर रख पाए। फिर शेनहाओ और सॉन्ग अगले प्लान पर डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ वो अब दोनों रियल कपल की तरह ही बिहेव कर रहे थे। जिसके अगले दिन शेनहाओ ऑफिस जाकर सभी को बोल देता है कि उसे पता चल गया है कि किसी ने उसका प्रोजेक्ट लीक किया है। इसलिए वो ऑफिस के अंदर एक नेटवर्क जैमर लगा देता है, जिससे अब कोई भी फ़ोन यूज़ ना कर पाए। जहाँ ऑफिस की सारी बातें भी वो कल्प्रिट जाकर मिस्टर शेन को बता देता है और उसके बदले उससे पैसे लेता है, जो जानकर मिस्टर शेन जिन्ये को सॉन्ग की कुछ फोटोज भेजते हैं, जिसमें सॉन्ग पहले जिस क्लाइंट के साथ थी उनकी कुछ फोटोज थे। ये फोटोज वो शेनहाओ को भेज देती है, जिन्हें एक साथ शेनहाओ और सॉन्ग देख रहे थे, और उसे बताती है कि कैसे उसे जैसा बोलेगी वैसा एक्टिंग करना होगा। इसीलिए वो यहाँ पर उसे एक्टिंग सिखाने लग जाती है, जहाँ पर दोनों साथ में खूब मस्ती करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कभी वो उसे डॉगी की तरह एक्ट करने के लिए बोलती है तो कभी कुछ और, जिसको शेनहाओ भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीजुन और रे वैन में सब जगह पर सीसीटीवी देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ शॉन्ग उसे कैफे के अंदर होती है सब कुछ नोटिस करने के लिए। इसी बीच जियांग ऑफिस के एक एम्प्लॉय को आकर बोलता है कि तुम सभी स्टाफ के लिए कॉफ़ी ले आओ मेरी तरफ से। इसलिए वो नीचे कैफे में सभी लोगों के लिए कॉफ़ी लेने के लिए जाता है। दूसरे कैफे के अंदर सॉन्ग और शेनहाओ एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर जैसे वो जिन्नी को दूसरे कैफे में जाते हुए देखते हैं, जिसकी टेबल पर शुआंग ने माइक लगा दिया था ताकि वो उनकी बातें सुन सके और वहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। शेनहाओ भी अब प्लान के अकॉर्डिंग उससे मिलने के लिए जाता है और सैड होकर बैठ जाता है।
वो यहाँ पर ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उन फोटोज को देखकर वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो और उसे सॉन्ग की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया हो कि कैसे वो लोगों को सिड्यूस करती है। जिनी उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा सैड हो, सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा बुरी लड़की है, तुम ना उसे डिवोर्स दे दो। पर शेनाओ यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा था तो सॉन्ग उसे ब्लूटूथ से बोलती है कि मैंने तुम्हें जो एक्टिंग सिखाई थी वैसा करो ना। पर शेनाओ उठकर जाने लगता है तो जिनी उसे पीछे से हक कर लेती है। तब शेनाओ बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट हूँ, उसने मेरे साथ यही सब किया। उसी वक्त सॉन्ग भी वहाँ पर आने लगती है पर उससे पहले ही वहाँ पर सेलन आ जाता है। वो यहाँ पर इन दोनों को ऐसे एक साथ देखकर बोलता है कि तुमने मेरी सॉन्ग को हर्ट किया, तुम किसी और के साथ अफेयर कर रहे हो। बेचारी सॉन्ग के प्लान में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, पर सॉन्ग भी अब बीच में आकर सब कुछ संभाल लेती है और एक्टिंग करने लगती है कि वो उसकी पीठ पीछे ये सब कर रहा है और हर्ट होने का नाटक करके वहाँ से चली जाती है। जो सारा ड्रामा वहाँ का एम्प्लॉय अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था। अब शेनाओ और सॉन्ग रोड पर ही आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। शेनाओ नाराज होकर यहाँ से चला जाता है लेकिन सॉन्ग वहीं पर रुकती है। इधर जेसन और कार के अंदर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज बैठे हुए थे पर तभी वहाँ पर शेनाओ आ जाता है तो वो दोनों हट जाते हैं। वहीं ऑफिस में भी सभी लोगों को अभी शेनाओ और सॉन्ग के झगड़े के बारे में पता चल गया था। सभी लोग इस सब के बारे में ही गॉसिप कर रहे थे। तो ऑफिस के बाद जब कांग सॉन्ग को खड़ा हुआ देखती है तो उसके पास जाती है। वो उससे बात करने के लिए उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ इनकी सारी बातें घर पर सभी लोग सुन रहे थे। कांग बोलती है कि तुम जिन से बात करो, पर सॉन्ग बोलती है कि पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो घर पे अभी काफ़ी ज़्यादा लेट आता है और आज तो वो जिनी के साथ था। कांग बोलती है कि तुम दोनों एक बेबी कर लो ना। तो सॉन्ग बोलती है कि वो तो मेरे साथ सोना ही नहीं चाहता। जो बात सुनकर शेनाओ काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है। तब कांग यहाँ पर उसे एडवाइस करती है कि तुम्हें उस पर नज़र रखने के लिए उसके फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल कर दो, उससे तुम्हें उसके हर एक मूव के बारे में पता चल जाएगा। जिसकी ये बात सुनकर सॉन्ग को भी यकीन हो जाता है कि कांग ने सब कुछ किया है, पर सॉन्ग यहाँ पर मना करने लग जाती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। जिसके बाद कांग मिस्टर शेन को जाकर बोलती है कि सॉन्ग अभी हमारे हाथों में है, उसको हम शेनाओ के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग जैसे ही वापस से घर आती है तो शेनाओ उसके क्लोज आकर उससे बोलता है कि क्या बोला था तुमने, मैं तुम्हारे पास नहीं आता, रुको आज मैं तुम्हारे पास आ ही जाता हूँ। जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर सॉन्ग उसे समझाने की कोशिश करती है। वो तो उसने सिचुएशन के हिसाब से बोल दिया था और वो खुद को बचाकर किस तरीके से अपने रूम में चली जाती है और साथ में शेनाओ की वेडिंग रिंग भी अपने साथ ले जाती है। यहाँ से फिर हम सेलन को देखते हैं जो कि कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा था। उसका ब्रदर उसे इतने डेडिकेटेडली काम देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर हम देखते हैं उसने पूरी रात काम करके एक प्लान बनाया था कि कैसे वो शेनाओ जो कि एक ड्रैगन है उससे अपनी प्रिंसेस सॉन्ग को बचाएगा। इधर ऑफिस में जब शेनाओ निकल रहा होता है तो उसके साथ कांग भी वहाँ पर आ जाती है जहाँ शेनाओ कॉल पर किसी को गुड गर्ल बोलता है और मैं अभी आ रहा हूँ। जो सुनकर कांग को लगता है कि उसके और सॉन्ग के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन वो अभी भी अपने प्लान को फॉलो कर रहे थे और वो घर पर नहीं जाता। पर वो सुबह ऑफिस जाने से पहले सॉन्ग से मिलना चाहता था, इसलिए वो जियांग से घर की तरफ जाने के लिए बोलता है। लेकिन वो जैसे ही देखता है कि सॉन्ग से मिलने के लिए सेलिन आया हुआ था, उसने यहाँ पर पूरा प्लान वगैरह बनाया हुआ था कि कैसे वो शेनाओ से डिवोर्स ले सकती है, पर सॉन्ग उसे जाने के लिए बोलती है जहाँ उसके काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं जा रहा था। जो सब कुछ शेनाओ देख लेता है। ये देखकर जियांग बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में तुम घर नहीं गई और तुम्हारे बदले उसने सेलन को बुला लिया। जो सुनकर शेनाओ गुस्से में वहां से उसे मिले बिना ही चले जाता है। अब जैसे शेनाओ ऑफिस में जाता है तो सभी लोग नोटिस कर लेते हैं कि उसने अपनी वेडिंग रिंग नहीं पहनी हुई है। तभी सॉन्ग भी ऑफिस में आकर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है कि आखिर वो रात में घर पर क्यों नहीं आया। जो देखकर शेनाओ उसे अपने कैबिन में लेकर जाता है जहाँ पर सॉन्ग उसके कैबिन में आकर पूरी चीज़ें इधर उधर फेंकने लग जाती है और दोनों आर्ग्यूमेंट करने का नाटक करते हैं। जिस बीच शेनाओ उससे पूछता है कि सेलेन हमारे घर पर क्या कर रहा था, तो सॉन्ग उसे सब कुछ बता देती है और पूछती है कि अगर तुमने मुझे देखा था तो भला मेरी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए। लेकिन वो उसे नाराज था तो वो उसके सामने क्यों डांस करने लग जाती है, जो देखकर शेनाओ स्माइल कर देता है। फिर वो प्लान के अकॉर्डिंग कैबिन से रोते हुए निकलती है और वॉशरूम के अंदर भी जाकर रोने लग जाती है। तो कांग उसके पास आ जाती है जिसे सॉन्ग ड्रामा करके बोलने लग जाती है कि कल रात शेनाओ घर पर नहीं आया था। तब कांग बोलती है कि उसने तो कल उससे किसी से बात करते हुए सुना जैसे कि वो गुड गर्ल कह रहा था। जो सुनकर सॉन्ग बोलने लग जाती है कि उसने तो मुझसे आज तक कभी भी ऐसे बात नहीं की, वो ज़रूर किसी और को कह रहा होगा। वो बोलती है कि अब बहुत हो गया और मिस कांग से बोलती है कि आप मुझे वो आप इंस्टॉल करके दो, मुझे अब उस पर नज़र रखनी है। जो देखकर मिस कांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सॉन्ग उसके जाल में फंस गई है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा था। अगले सीन में हम जिजुन को देखते हैं जिसने कि उस सिक्योरिटी ऐप को हैक कर लिया था क्योंकि कांग ने शेनाओ के फ़ोन से सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ये सब किया था, इसीलिए अब उनको सिर्फ वही मिलेगा
जो कि शेनाओ ने दिखाना चाहता है। जिसन अब जाते टाइम सॉन्ग को एक पेन ड्राइव देकर बोलता है कि इसमें शेनाओ का सीक्रेट है, देख लेना तुम्हें अच्छा लगेगा। सॉन्ग अपने रूम में जाकर अब जैसे उस पेन ड्राइव को कनेक्ट करती है तो देखती है कि उसमें उसकी काफी सारी फनी फोटोज थे। ये देखकर वो शेनाओ के पास जाकर उसका फोन ले लेती है और उन फोटोज को दिखाकर बोलती है कि ये सब क्या है, तुमने मेरी ऐसी फोटोज क्लिक की हुई है। तो शेनाओ बोलते हैं कि अरे ये कितनी क्यूट फोटोज है, पर सॉन्ग उन सभी को डिलीट करने लग जाती है और बोलती है कि ये क्यूट है, और फिर शेनाओ के भी अजीब फोटोज लेने लग जाती है। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जो कि बिडिंग के टाइम पर शेनाओ क्या प्रेजेंटेशन दिया उसको कॉपी करके मिस्टर शिन को दे देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शेनाओ और सेलिन दोनों की टीम बिडिंग के लिए जाती है। तभी शेनाओ को यहाँ पर किसी का कॉल आता है जहाँ सेलिन शेनाओ के पास आकर बोलता है कि ये बिड तो हम ही जीतेंगे, पर शेनाओ यहाँ पर उसके कान में कुछ बोलता है जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब जब बिडिंग शुरू होती है तो हम देखते हैं कि वो तो कोई और ही कंपनी जीत जाती है और सब जगह पर ये बात फैल जाती है कि शेनाओ हार गया है। तब मिस्टर जी उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसको अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर शेनाओ बिना कोई आर्ग्यूमेंट कर रही अपनी पोजीशन छोड़ देता है और डॉक्यूमेंट साइन कर देता है। दूसरी तरफ सॉन्ग को जैसे इस बार में पता चलता है तो वो जल्दी से शेनाओ से मिलने के लिए निकलती है। शेनाओ को यहाँ पर सभी मीडिया वाले घेर लेते हैं, पर जब सॉन्ग आती है तो सभी लोग उसको जाके पूछने लग जाते हैं कि क्या वो डिवोर्स लेने वाले हैं, जो देखकर सॉन्ग सभी के सामने शेनाओ को किस कर देती है और दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। जिन दोनों को ऐसे करते हुए सेलिन देख लेते और बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है। इधर ये लोग एक जगह पर जाकर रुकते हैं जहाँ पर शेनाओ सॉन्ग को बताता है कि जब वो बिड के लिए जा रहा था तब उसे कॉल आया कि वो रिजॉर्ट इलीगल है और जल्दी ही गवर्नमेंट उसे गिरा देगी, तो अगर हम उसे बाय करते तो लॉस हमारा ही होता। और यही बात उसने सेलिन को भी बोला था, जो सुनकर वो रिलैक्स फील करती है। जिसके बाद वो स्वांग और जीसन के पास जाती है और बोलती है कि अब वो शेनाओ को पसंद करने लगी है, पर ये सब तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए वो उससे अब दूर ही रहेगी। दूसरी तरफ शेनाओ जियांग के पास आकर बोलता है कि वो सॉन्ग को पसंद करने लगा है, तो जियांग बोलता है कि तुम्हारे अलावा सभी को ये बात पता है, क्योंकि उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा देर में जाकर रियलाइज हुई। जियांग अब यहाँ पर उसे कन्फेशन का आइडिया देता है, पर शेनाओ को कुछ भी समझ नहीं आता और वो खुद ही सोचने लग जाता है कि सॉन्ग को क्या पसंद आएगा। वो सॉन्ग को टेक्स्ट करके बोलता है कि कल वो साथ पार्टी करेंगे उनकी सक्सेस के लिए। पहले तो सॉन्ग मना करने वाली थी पर फिर मान जाती है। अगली सुबह शेनाओ अब सॉन्ग को बोलता है कि आज कांग के बारे में भी वो सभी को बोल देगा और वो जल्दी उससे मिलेगा, जिस चीज़ के लिए सॉन्ग भी एग्री करती है। जिसके बाद रिजॉर्ट के कंस्ट्रक्शन के बारे में न्यूज़ आ जाती है और मिस्टर जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि कंपनी का इतना बड़ा लॉस शेनाओ ने होने से बचा लिया, इसीलिए वो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऐड कर देंगे, जो सुनकर शेन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तभी शेनाओ यहाँ पर कांग के बारे में सच बोल देता है कि कैसे उसी ने किसी के लिए उसका प्रपोजल लीक किया था, जो सुनकर मिस्टर शेन काफ़ी डर जाते हैं और इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि वो उसे अभी के अभी ऑफिस से निकाल देंगे, इसलिए वो फटाफट से ऑफिस में जाता है और सभी को कांग के बारे में पूछता है। पर कांग आज ऑफिस आने में थोड़ी सी लेट हो गई थी, जहाँ पर वो चुपके इसकी बात सुनने लग जाती है कि कैसे वो सभी के सामने उसे एक्सपोज कर रहा था कि उसने प्रपोजल चुराया है, इसीलिए वो उसे ऑफिस से निकाल रहे हैं। ये सुनकर वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जिसके लिए ये सब कुछ किया वही उसको सभी के सामने एक्सपोज कर रहा था। यहाँ से अब हम शेनाओ को देखते हैं जिसने सॉन्ग को कन्फेस करने के लिए बहुत ही बड़ा सेटअप किया हुआ था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ सॉन्ग शेनाओ के लिए गिफ्ट लेती है और फिर वो शेनाओ से मिलने के लिए आने लगती है, जहाँ शेनाओ ने अम्यूजमेंट पार्क के अंदर उसका वेट कर रहा था। पर तभी कोई सॉन्ग को बेहोश करके वहाँ से उसे ले जाता है और उसका गिफ्ट नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर जैसे शेनाओ वहाँ पर आता है तो उसे उसकी जगह वहाँ उसका टूटा हुआ गिफ्ट मिलता है और उसे एक मैसेज आता है जहाँ उससे पता चलता है कि सॉन्ग को कांग ने किडनैप कर लिया है और अगर उसे बचाना है तो इसे उस लोकेशन पर आना होगा। जो सुनकर वो सभी को इस बारे में मैसेज करके बोल देता है और खुद सॉन्ग को बचाने के लिए उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहाँ वो सॉन्ग को एक कार के अंदर बेहोश देखता है। जैसे वो उसे बचाने के लिए जाता है तभी पीछे से उसके सर पर मारकर वो उसे भी किडनैप कर लेती है। जब तक बाकी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तब तक वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, इसलिए अब ये लोग मिस्टर जी के पास जाते हैं, जहाँ पर कांग अब मिस्टर जी को कॉल करके बोलती है कि उसे सिर्फ ये सिटी छोड़कर जाना है और अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो शेनाओ और सॉन्ग को मार डालेगी। जो सुनकर मिस्टर जी उसकी बातों को मान लेते हैं, पर कॉल कट होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आकर कांग को मार डालता है और उसका बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। ये आदमी कौन था ये मैं आगे के एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हुई, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा की अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।